एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन। पिछले लेक्चर में हमने एक गोट प्रॉब्लम किया था और उस प्रॉब्लम में एक चीज़ अधूरी रह गई थी। एक बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म किया और मैंने फिर से क्वेश्चन को देखा तो पता चला कि कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है और वो इन्फॉर्मेशन छूटने के कारण क्वेश्चन बना पाना मुश्किल क्या नामुमकिन हो गया। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे और फिर आज जो भी हमें पढ़ना था उसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। देखिए, अगर हमारा जो क्लास था वो जब ऑफलाइन था तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्लास में ही सॉल्व हो जाती थी। कुछ अगर छूट गया, मिस हो गया तो फिर बच्चे क्लास में ही बता देते थे, तो फिर वो चीज़ें करेक्ट कर दी जाती थी। लेकिन चूँकि ऑफलाइन क्लास अभी पॉसिबल नहीं है और ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो फिर जो भी डाउट्स होते हैं उसे हम तक आने में और फिर उसे बच्चों के पास वापस क्लियर करने में वक्त लग जाता, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ही हम उसे क्लियर कर पाते हैं। तो ये अभी हमारे पास थोड़ी सी एक असुविधा है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी और जब लाइव क्लासेस होंगी तब तो फिर ये बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्ट उसी वक्त अपना सवाल पूछ सकेंगे। और रही बात कि ऑनलाइन क्लास के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे अगर ये चीज़ें क्लास में क्लियर हो जाती है तो वो जो बच्चा है जिसे ये कन्फ्यूज़न हुआ उसे ये कन्फ्यूज़न नहीं होता, और कन्फ्यूज़न नहीं होता तो फिर वो उस पर सोचता नहीं, और सोचता नहीं तो फिर वो एक चीज़ जो उसका मेंटल ग्रोथ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ पाता। तो इसके अपने फ़ायदे भी ऑनलाइन क्लास के। और अगर आपको भी कन्फ्यूज़न ये होना चाहिए था। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है, और अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, वो जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप कन्फ्यूज़्ड थे तो अच्छी बात है, ये कन्फ्यूज़न आपका सही था, उसके लिए चिंता मत करिएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट थे कि क्वेश्चन सही है, मुझे समझ में आ गया, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा अपना जो ध्यान है वो थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमें दिया गया था ये कि एक रेलवे ट्रैक था और एक ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही थी और इसकी जो स्पीड दी गई थी वो था 20 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ डिस्टेंस पे एक गोट थी जो कि ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रही थी। गिवन था कि गोट को वक्त लगेगा 9 सेकेंड पार होने में। तो बताना था कि जो गोट है वो बचेगी या नहीं बचेगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था इस पे अगर आप थोड़ा गौर से सोचते तो आपको दिखाई देता कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी? सोचिए, हमने इसे सॉल्व कैसे किया था, पहले ये याद कीजिए। हमने सॉल्व किया था कि ये जो है इसे रेस्ट में आने में वक्त कितना लगेगा, हमने कैलकुलेट किया था। तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आया था 10 सेकेंड, क्योंकि देखिए हर सेकेंड में इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज़ हो रहा है और अभी 20 है, तो 20 से 0 होने में कितना वक्त लगेगा। हर सेकेंड अगर 2 घट रहा है तो 20 से 0 होने में कितना वक्त लगेगा, 10। तो 10 सेकेंड यहाँ पे हमारा जो है आंसर था। लेकिन बकरी के पास कितना टाइम था, 9 सेकेंड। तो बकरी जो है जब तक ये ट्रेन रुकेगी तब तक बकरी पार हो जाएगी, है ना। जब तक ट्रेन रुकेगी तब तक बकरी पार हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए कि ट्रेन यहीं पे अगर रुक गई इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे रुकने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड टाइम लगा। बकरी के पास 9 सेकेंड वक्त था, तो 9 सेकेंड वक्त था, बकरी यहाँ पार कर रही है। अगर 9 सेकेंड से ज़्यादा या कम वक्त भी होता बकरी के पास तो किसी भी हाल में ट्रेन तो यहीं पे रुक गई, ट्रेन की स्पीड यहीं पे 0 हो गई है, तो बकरी तो किसी भी हाल में पार कर जाएगी, हर हाल में जीवित रहेगी। अगर वही ये ट्रेन यहाँ पे रुकती है, यहाँ पे रुकती है और बकरी के पास कितना वक्त है, 9 सेकेंड वक्त है। ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में और रुकने में, यहाँ से यहाँ पे रुक रही है अगर, तो कितना वक्त लगेगा, 10 सेकेंड वक्त लगेगा।
और बकरी के पास है कितना 9 सेकंड, तो बकरी नहीं बचेगी। तो हमें ये क्वेश्चन पूरा तभी हम ये कर सकते हैं पूरा अगर हम बता दें कि ट्रेन कहाँ रुक रही है, या फिर हम ये बता दें कि ट्रेन और जो गोट है इसके बीच की गैप कितनी है, गैप, या यूँ कहे कि दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या गैप कितना है सिंपली। तो फिर हमें एक और जानकारी देना पड़ता कि इसका गैप कितना है, देना होता कि 50 मीटर 60 मीटर कुछ भी। तो और फिर हम लोग एक और इक्वेशन का यूज़ करते हैं, S = UT + ½ AT²। शायद आपने ये इक्वेशन देखा होगा, ये मोशन का दूसरा इक्वेशन है। तो ऐसे केस में हम लोग को इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ होता कि ये जो ट्रेन है ये ट्रेन और ये गोट के बीच का गैप कितना है, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता और तब इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होता। लेकिन जल्दीबाजी में ये चीज़ मिस हो गई और मेरा भी ध्यान नहीं रह पाया, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को इसके बिना बनाने का कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और जानकारी क्वेश्चन में ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर हमें ये गिवन है कि ट्रेन जो है इस पॉइंट पे आकर के रुकेगी, ऐसा गिवन है। अब क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या था कि बकरी बचेगी या नहीं बचेगी। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि बकरी बचेगी या नहीं बचेगी। क्यों नहीं पूछ सकते? बकरी हर हाल में बचेगी, क्योंकि ट्रेन जब यहाँ पे आकर के रुक गई, जस्ट समझिए कि मैं यहाँ ट्रैक पार्क कर रहा हूँ और ट्रेन जस्ट यहीं पे आकर के रुकेगी, तो वो रुकते वक्त तो एकदम धीमी होगी और धीमी चीज़ से हमें ज़्यादा चोट नहीं लगता। या फिर यूँ कहे कि वो रुक जाएगी, जब एकदम रुक जाएगी तो हमें जस्ट टच कर रही होगी, तो वो रुक गई और रुक गई तो मैं पार कर जाऊँगा, मैं किसी भी हालत में ज़िंदा रहूँगा, मतलब ये बकरी ज़िंदा रहेगी। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा बदल रहे हैं। क्वेश्चन अब ये नहीं रहेगा कि बकरी बचेगी या नहीं, क्वेश्चन अब ये रहेगा कि ट्रेन जो है वो पहले इस पॉइंट पे पहुंचेगी या फिर बकरी इस ट्रैक को पार कर जाएगी। क्वेश्चन फिर से पूरा कर रहे हैं। डेटा जानकारी वही सारी है कि स्पीड ट्रेन का 20 मीटर पर सेकेंड है, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और गोट जो है उससे ट्रैक पार करने में 9 सेकेंड वक्त लग रहा है। और बताना है कि ट्रेन पहले, और ट्रेन यहीं पे रुक रही है, ये कन्फर्म हमें पता है कि ट्रेन जो है यहाँ पे रुक रही है। तो बताना है कि पहले ट्रेन इस पॉइंट पे पहुँचेगी या बकरी अपना ट्रैक पार कर जाएगी। ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से बदल दिया है, तो सॉल्यूशन भी आपका बदल जाएगा। आपको सोचना होगा फिर से, और ये सारी चीज़ें आप लोग भूल जाइए, ये सारी चीज़ें की चिंता ना करें, ये सारी चीज़ें फिर से आएगी। तो क्वेश्चन फिर से फ्रेश हो चुका है। पिछली चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो वो गलत बात है, क्योंकि कन्फ्यूज़न होना चाहिए था, और अगर कन्फ्यूज़न हुआ था तो अच्छी बात है। और उसके लिए आप अगर क्लियर करना चाहते हैं अपने कन्फ्यूज़न को, तो वो आगे क्लियर हो जाएगी, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें अभी दिमाग से इरेज कर दीजिए, जो भी पिछला क्लास में लास्ट पोर्शन में पढ़ा था वो इरेज कर दीजिए। और अभी इस पे सोचिए कि ये जो ट्रेन है इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ट्रेन यहीं पे आके रुकेगी, ये हमें गिवन है। गोट की जो ट्रैक पार करने का टाइम है वो 9 सेकेंड है। तो आपको बताना है कि गोट पहले पार करेगा ट्रैक या ट्रेन यहाँ पहले पहुँचेगी और रुक जाएगी। तो जाहिर सी बात हमने निकाला था कि ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में, मतलब रुकने में कितना वक्त लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। तो यानी यहाँ से यहाँ आने में 10 सेकेंड लगेगा, लेकिन गोट जो है वो 9 सेकेंड में ही ट्रैक पार कर चुकी होगी। तो यानी ट्रेन जो है वो 1 सेकेंड लेट है, यानी गोट जो है वो पहले ट्रैक पार कर जाएगी। तो इतनी सी ये बात थी। अगर आपको ये चीज़ ना भी समझ में आई हो तो अभी इसको भूल जाइए, ज़्यादा इसे परेशान मत होइएगा। हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स फिर से करेंगे, मतलब जो सच में प्रॉब्लम था, जो यहाँ पे जानकारी छूट गई थी, उसे अच्छे से कंप्लीट करके हम लोग फिर से, जब हम लोग ये इक्वेशन पढ़ चुके होंगे तो फिर से आएंगे इस प्रॉब्लम में। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है हल्का फुल्का, अगर आपको समझ में आया होगा कि डाउट क्या है, और डाउट अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है
तो फिर आप पिछली चीज़ों को भूल जाए, लास्ट पोर्शन में जो भी हमने पढ़ा था उसे भुला दें, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फिर से वन डायमेंशन पे आ जाते हैं। वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन हो जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इधर जाने का आज़ादी नहीं है, बस इस डायरेक्शन। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और इधर -1, -2, -3। आपको जो असाइनमेंट दिया गया था उसमें भी इस तरह के कुछ फिगर्स थे, तो अगर आपने बनाया होगा तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, और अगर नहीं बनाया है तो पहले आप इस चीज़ों को बना ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। अब इस क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अब इस वन डायमेंशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपना मोशन स्टार्ट किया और इसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा मोशन का, किधर है, राइट साइड है। और हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि राइट साइड जो है, देखिए राइट साइड में जितना भी कोऑर्डिनेट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव है। तो जब भी हम लोग राइट साइड की बात करेंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट राइट साइड जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, राइट साइड जाएगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। याद कीजिए वेलोसिटी में डायरेक्शन होना ज़रूरी होता था, मतलब कि अगर हम लोग बात करें 2 मीटर पर सेकेंड राइट साइड और अगर बात करें 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड, तो दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज़ है, स्पीड दोनों सेम है, दोनों 2 का 2 है। स्पीड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, स्पीड में 2 बोल दिए बस काफ़ी है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में 2 इधर और 2 उधर, दोनों स्पीड दोनों वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो गई, दोनों का मतलब अलग हो गया। स्पीड में चीज़ें सेम थी, तो हमें वो डिफरेंस कैसे पता चलता था, वो डिफरेंस हमें सिंबल से पता चलता था। और जाहिर सी बात है जब इस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो हर चीज़ पॉजिटिव होगा और इसलिए यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो और भी आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन दिया हुआ है, या चलिए एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि हर सेकंड में स्पीड कितना बढ़ रहा है, 1। 1 सेकंड होगा तो इसका स्पीड कितना बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद 4 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 4 सेकंड बाद इसका स्पीड कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि 4 बढ़ जाएगा और पहले से 2 है, अभी 2 है पहले से, और 4 और बढ़ जाएगा क्योंकि हर सेकंड में 1 बढ़ रहा है, तो 4 सेकंड में 4 बढ़ जाएगा। तो यानी इसका स्पीड कितना हो जाएगा 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ना हो करके रिटार्डेशन हो, तो मैंने आपको बताया था कि रिटार्डेशन जब भी होता है तो फॉर्मूला में हम लोग एक माइनस साइन का यूज़ करते थे, क्योंकि रिटार्डेशन का काम क्या होता है, स्पीड को घटाना। हम लोग स्पीड को ऐड नहीं कर रहे, घटा रहे। तो यानी यहाँ पे इसके अगर हमने कह दिया कि रिटार्डेशन हो रहा, स्पीड घटेगी। और अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन दिया है वो क्या दिया है, वो हमने नेगेटिव दिया है। इसे देखिए आम लैंग्वेज में हम लोग रिटार्डेशन को भी एक्सेलरेशन बोल देते हैं, हालांकि रिटार्डेशन अलग चीज़ है। रिटार्डेशन का मतलब कि जब स्पीड घटे, एक्सेलरेशन का मतलब जब स्पीड बढ़े। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि ऐसा एक्सेलरेशन जो कि स्पीड घटा रहा है, तो रिटार्डेशन भी तो वही चीज़ होता है। और नहीं तो इसे आप फोर्स के सेंस में अच्छे से समझ सकते हैं, इसका स्पीड घट रहा है, धीरे धीरे धीमा होते जा रहा है। तो आप सोचिए कि इसे किधर धक्का दिया जा रहा होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, सोचिए। तो इसे लेफ्ट साइड धक्का देंगे हम लोग, इस तरह से कुछ
इसे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी तो इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो यानी हम लोग फोर्स किधर लगा रहे होंगे, हम लोग लेफ़्ट साइड में। और लेफ़्ट साइड का डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट साइड का डायरेक्शन नेगेटिव है। यानी यहाँ पे हमने माइनस जो लिखा है ये डायरेक्शन बता रहा है किसका, फोर्स का, या फिर यूँ कहे कि स्पीड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस चीज़ का, स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है, इस बात का। तो सिंपली समझिएगा कि माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, और प्लस का मतलब राइट डायरेक्शन में। तो यानी इसका स्पीड जो है वो घट रहा है। तो घटते घटते क्या हो जाएगा, एक समय में ज़ीरो भी हो जाएगा। तो कितना समय होगा वो समय क्या होगा, तो वो हम लोग को फॉर्मूला से पता चलेगा, v = u + at। हमने जो पिछली बार इक्वेशन पढ़ा था उसमें बताया था कि v क्या होता है, फाइनल स्पीड होता है, u क्या होता है, इनिशियल स्पीड होता है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और t टाइम होता है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर्स का बात कर रहे हैं, अभी देखिए, अभी स्पीड के आगे हम लोग को यहाँ पे प्लस भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन बताना है। इससे पहले प्लस या माइनस ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता था, लेकिन अब प्ले करेगा। तो यानी यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था वो था स्पीड्स के लिए, और हम लोग अभी वेलोसिटी के बारे में जान रहे हैं, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। हम लोग को थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। वो चेंज क्या होगा कि यानी यहाँ पे जब पहले क्या होता था, फाइनल स्पीड, यहाँ पे क्या होता था, इनिशियल स्पीड, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे फाइनल स्पीड पुट नहीं करेंगे, हम लोग फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे। ध्यान से बस सुनते रहिएगा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा तो वो लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिएगा, हमें पता करना है वो टाइम जब ये ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो हम लोग पता करेंगे, तो यानी जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ज़ीरो अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लेफ़्ट जा रहा है या राइट, नहीं बोल सकते। तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं, जीरो का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जीरो स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो यानी v की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। u की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, u किधर जा रहा है, इनिशियल जो स्पीड है उसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव है ना, इधर जा रहा है, तो यानी प्लस। तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, +2। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, देखिए हमने बोला था कि स्पीड घट रहा है, तो स्पीड घटने के लिए हम लोग को नेगेटिव में एक्सेलरेशन होना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए। हालांकि इसका एक और नाम क्या है, रिटार्डेशन। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं तो इसका वैल्यू घटते जाएगा, और नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे हम लोग को माइनस लिखना पड़ेगा। तो -1 × टाइम t। अब ये +2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, -1 × t, यानी -t, क्योंकि 1 को t से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t ही हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो 2 सेकेंड आ गया टाइम, यानी 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टाइम आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका t का वैल्यू माइनस में आ गया यानी आप पक्का गलत है, क्योंकि समय नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। समय तो हमेशा बढ़ते रहता है। ऐसा तो नहीं कि घड़ी कभी उल्टी चलती है, अगर उल्टी चले भी तो समय तो वापस नहीं बीत सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अभी आपका जो उम्र है वो घटने लग जाए, आप बच्चे बनने लग जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समय वापस नहीं बीत सकता है, और समय वापस नहीं बीत सकता यानी टाइम उल्टा डायरेक्शन में नहीं रन कर सकता, यानी नेगेटिव टाइम नहीं आ सकता। इसलिए इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका टाइम नेगेटिव आ रहा है तो आप लोग अलर्ट हो जाइएगा कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किए। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर इसका मतलब है कि पूरा दुनिया पलट जाएगा। पूरा अर्थ जो है अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो वो फिर ईस्ट टू वेस्ट घूमने लगेगा, और हर चीज़ उल्टा होने लगेगा। जैसे सुपरमैन मूवी में हमने देखा है ना कि वो जो सुपरमैन है वो क्या करता है, समय में वापस लौटने के लिए जो अर्थ का रोटेशन है उसका डायरेक्शन ही बदल देता है। वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो वो ईस्ट टू वेस्ट घुमा देता है ताकि सब चीज़ वापस होने लगे। तो वैसा चीज़ पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन टाइम नेगेटिव अभी तक
हमारे जानकारी में जितना हम लोग जानते हैं फिजिक्स को, टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप लोग बस देखते रहिएगा ध्यान से, पेशेंस रख के। यानी अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 -1 -2 -3 ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका भी कुछ काम नहीं आ रहा है, इनका भी कुछ काम नहीं आया, लेकिन दिखा देते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और इसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन उधर है, और जो इसका स्पीड है वो हमेशा बढ़ रहा है। तो स्पीड बढ़ रहा है यानी क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन होगा। इस बार खुद से आपको गेस करना है कि ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपको खुद से गेस करना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें ये जानकारी दी गई है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, बस इतना ज़रूर बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड बढ़ा रहा है। तो सोचिए वो सच में एक्सेलरेशन होगा या यूँ कहे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, या फिर वो रिटार्डेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा वो सोचिए। स्पीड बढ़ा रहा है, लेफ्ट साइड में स्पीड बढ़ा रहा है, तो सोचिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा हमको। इसका स्पीड बढ़ाना है तो राइट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा या लेफ्ट साइड में। इसका स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इधर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। और अगर लेफ्ट साइड में आप फोर्स लगाइएगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग -5 कहेंगे। अब ये देखिए, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन यहाँ माइनस साइन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन क्या करता था, स्पीड को घटाता था, ध्यान से सुनिएगा, स्पीड को घटाता था। लेकिन यहाँ पे 2 से स्पीड बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी स्पीड का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। और जब स्पीड का वैल्यू बढ़ेगा, या यूँ कहे कि वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा, स्पीड तो बढ़ ही रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाता है। अब यहाँ पे हम लोग से पूछा जाए अगर कि 2 सेकंड बाद इसका स्पीड बताइए तो कितना होगा, 2 सेकंड के बाद बताइए इसका स्पीड कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला फिर से v = u + at। यहाँ फॉर्मूला में हमेशा प्लस ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। चलिए v हम लोग को निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और u कितना है, 2 है या फिर -2 है, -2 है क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो -2। और एक्सेलरेशन क्या, -5 है, क्योंकि हमें पता है कि इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रहा है, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट। टाइम 2 सेकेंड, कैलकुलेट कीजिए, -2 -10 -12, यानी फाइनल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। और सही भी है, हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 से इस साइड और हम लोग इसे और धक्का दे तो ये और तेज़ी से उस साइड जाएगा, लेकिन जाएगा तो उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में, तो यानी हम लोग सही है। माइनस आ रहा है यानी हम लोग सही है। और कुछ केसेस लेते हैं, अभी बहुत केसेस लेंगे, अंत तक तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो। इस केस में जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड, ध्यान सुनते रहिएगा वर्ड, मैं बोल रहा हूँ स्पीड, वेलोसिटी नहीं। अगर वेलोसिटी बोलूँगा तो मुझे यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ लगाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से वर्ड्स को सुनिएगा। 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब हमें ये बताया गया, ये जानकारी दी गई कि जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड को घटा रहा है, ध्यान सुनिएगा, स्पीड को घटा रहा है। और कैसे घटा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
हर सेकंड में 2 स्पीड घटा दे रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड घटा दे रहा है। आपको बताना है कि कितने समय बाद ये रुक जाएगा। अब सोचिए कि अगर इसका स्पीड घटाया जा रहा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का, यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ये 2 चीज़ें आपको सोचनी है। तो देखिए ये नेगेटिव है तो यानी यहाँ पे नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो है ये क्या कर रहा है, स्पीड को घटा रहा है। तो घटाने के लिए हमें किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही है और मुझे इसका स्पीड घटाना है तो किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में। नहीं, हमें इस डायरेक्शन में रोकना पड़ेगा ना, तो यानी लेफ्ट में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट है और लेफ्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो लेफ्ट पॉजिटिव है तो यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 चाहिए। इनिशियल हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, प्लस एक्सेलरेशन प्लस में ही है तो प्लस 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 इंटू टी, -2 साइड गया तो 2 और इस साइड 2 इंटू टी, 2 कैंसिल 1, यानी टाइम कितना आया, टाइम आया 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। टाइम देखिए फिर से पॉजिटिव आया, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव आया यानी फिर से समझ लीजिएगा कि अर्थ जो है उल्टा घूमने लगी है, समय उल्टा बहने लगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कम से कम अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पॉसिबल नहीं है। आगे जा कर के थ्योरेटिकल फिजिक्स में ये सब चीज़ें भी होती है, लेकिन कम से कम अभी नहीं है। अब इसके बाद फिर कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हमने लिया था स्पीड, और अब यहाँ पे अगर हमें दिया जाए कि स्पीड इसका घटाया जा रहा है, इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 4 करते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा दिया हुआ है। और बताया गया है कि जो स्पीड है वो लगातार घटाया जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसा है कि वो स्पीड को घटा रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो घटा रहा है, तो घटा रहा है तो किधर फोर्स लग रहा होगा, ये आपको सोचना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे को सोचना है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, और बताना है कि टाइम कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा, ये चीज़ बतानी है। तो 4 मीटर पर सेकेंड से उस साइड जा रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्पीड घट रही है। तो घट रही है यानी फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में, और लेफ़्ट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे। अब चलिए पुट करते हैं हम लोग। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4, माइनस, प्लस भी यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन प्लस लिखने का या ना लिखने का बात बराबर हो जाएगा। -4 और यहाँ पे -2t, माइनस माइनस कैंसल, 2 2 जा 4, यानी 2 सेकेंड के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। और अभी तक तो ये हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बॉल्स का मोशन होता है, और बॉल्स के लिए सारे क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। तो हमें अभी बॉल्स के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट ऑब्जेक्ट है, इसे अच्छे से समझना है, इसका मोशन को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि जब हम इस बॉल को छोड़ते हैं तो इसका जो भी मोशन हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, लेकिन जो बॉल का मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें यही सारी चीज़ें, ये जो इक्वेशन हमने अभी पढ़ा था v = u + at, वो इस डायरेक्शन में देखना है, ठीक है। अब जो केस है वो ये कि मैं बॉल को, अभी ये बॉल जो है रुका हुआ है, अब मैं बॉल को छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ते वक्त, जिस वक्त छोड़ दिया मैंने बॉल को, उस समय बॉल का स्पीड क्या होगा, उस समय बॉल का स्पीड तो 0 होगा, क्योंकि अभी तो इसका बॉल का स्पीड 0 है, और जैसे ही छोड़ूंगा तो
ये स्टार्ट हो जाएगा गिरना, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा उस समय तो ये हवा में था, 0 स्पीड, उसके बाद ही इसमें स्पीड आया, तो इनिशियल स्पीड इसका 0 है। जैसे हम लोग गाड़ी को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, तो शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट होने से पहले रेस्ट में था, यानी इनिशियल स्पीड उसका 0 था। सिमिलरली इस बॉल का इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। अब जैसे ही हमने छोड़ा तो इसका स्पीड बढ़ता है और ये नीचे गिरता है। तो हमें एक्सेलरेशन पता होता है, ये सारे केसेस में हमें एक्सेलरेशन गिवन होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन होगा, जब भी हमें ध्यान रखिएगा आज के बाद, जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा कि वर्टिकल में कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो आपको कभी भी एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये एक्चुअली में फिक्स्ड होता है और ये आपको याद रखना होता है। अभी याद रखना बोलना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा बात हो जाएगा। आगे हम लोग फोर्स में पढ़ेंगे जी के बारे में, जी हाँ, जी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको बोलते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो यही एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, और उसका वैल्यू जो होता है वो लगभग 10 होता है। ऐसे और एक्यूरेट अगर बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन जनरली हम लोग 10 लेते हैं। यानी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से गिरे तो इसका जो स्पीड होगा वो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा है ये वैल्यू। मतलब मैंने इस बॉल को छोड़ा, 1 सेकेंड जहाँ पे भी हुआ होगा, हो सकता है यहाँ हुआ हो या फिर हो सकता है ये मेरे हाथ तक हुआ हो, यहाँ पे जहाँ पे भी हुआ हो, 1 सेकेंड के अंदर इसका स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की वैल्यू है कि जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल, इसे फ्री फॉल कहते हैं, और जब भी कोई चीज़ हम लोग इस तरह से छोड़ते हैं तो इसका जो स्पीड होता है वो हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। तो इनिशियली ये 0 था, 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड 10 हो गया होगा, फिर दूसरा सेकेंड में 20 हो गया होगा, फिर तीसरा सेकेंड में 30 हो गया होगा। हर सेकेंड जो इसका स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जाएगा। बहुत जल्दी बढ़ता है ये। और आपने ये महसूस भी किया होगा, जैसे अगर मैं इस बॉल को यहाँ से कैच करूँ तो मुझे बॉल से हाथ पे ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मैं जब बॉल को यहाँ से कैच करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा चोट लगेगा, और ऊपर से कैच करूँगा तो और ज़्यादा चोट लगेगा, और एकदम नज़दीक से कैच करूँगा तो कुछ फील भी नहीं होगा। तो ये चीज़ क्यों हुआ? आप कोई चीज़ को अगर रोक रहे हो और अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर कोई चीज़ धीमी धीमी आ रही है आपकी तरफ और आप उसे रोक रहे हैं तब। तो धीमी धीमी जब कोई चीज़ आ रही है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तब आपसे जो टकराव होगा वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर बहुत स्पीड से आ रही है और वो आपसे टकरा जाए तो फिर क्या होगा? वो आपको इम्पैक्ट करेगा, आप पे एक असर डालेगा। इसलिए तो बुलेट्स वगैरह जो होता है वो कितना छोटा होता है, अगर उससे मैं आपको फेंक के मारूँ तो आपको कुछ फील नहीं होगा। बहुत हल्का भी होता है, कुछ ग्राम्स का होता है, लेकिन जब उसमें स्पीड आ जाता है तो सिर्फ उस स्पीड के कारण वो आपको पेनिट्रेट कर देता है, आपकी बॉडी को पेनिट्रेट, चीर करके चला जाता है। तो यानी यहाँ पे स्पीड का रोल है। स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका असर होगा जिस भी ऑब्जेक्ट से वो टकरा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इसे ज़्यादा ऊंचाई से गिरा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा चोट लग रही है, लेकिन मैं अगर इसे बहुत नज़दीक से गिरा रहा हूँ इस बॉल को तो मुझे बहुत कम चोट लग रही है। यानी जब ज़्यादा ऊंचाई से गिरा रहा हूँ तो मेरे हाथ तक पहुँचते पहुँचते उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और अगर कम ऊंचाई से गिरा रहा हूँ तो मेरे हाथ तक पहुँचते पहुँचते उसका स्पीड बहुत कम होगा। तभी तो ज़्यादा चोट लग रहा है मुझे, जब ज़्यादा ऊंचाई से गिरा रहा हूँ, और कम ऊंचाई से गिरा रहा हूँ तो कम चोट लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ता है, इतना तो हम लोग कन्फर्म हो गए कि स्पीड बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1 सेकेंड में इसका जो स्पीड है वो 10 ऐड हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड हमेशा एक्स्ट्रा ऐड होते जाता है हर सेकेंड में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बॉल है, हमने इसे छोड़ा, तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड बाद इसका जो स्पीड है वो क्या होगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल जो स्पीड था बॉल का, स्पीड नहीं, अब हम लोग वेलोसिटी के टर्म में ही बात करेंगे। ओके, इनिशियल जो
वेलोसिटी था वो 0 था, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी की बातें हो रही है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितना होगा वही फाइंड करना है हमें। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, तो ध्यान रखिएगा स्पीड जब बॉल नीचे आता तभी स्पीड बढ़ता है, और जब बॉल ऊपर जाएगा जैसे इस केस में तो स्पीड इसका घटेगा, तभी तो ये वापस आया। जब मैं इसे ऊपर फेंका तो ये कुछ स्पीड से ऊपर आ रहा था, लेकिन आते आते ऊपर आते आते एक पॉइंट पे ये रुक जाता है। रुकता क्यों है, यानी जिस मोमेंट पे वो रुका उस समय इसका स्पीड कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा, और तभी फिर इसे इसका स्पीड नीचे की तरफ बढ़ने लगता है तो ये वापस आता है। तो यानी ऊपर जब आप फेंकिएगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, लेकिन जब नीचे फेंकिएगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। और ऊपर भी ये किस तरीके से घटता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड इसका स्पीड घटता है। अगर आपने इसे फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से तो ये 1 सेकेंड तक ऊपर जाएगा, उसका फिर ये रुक जाएगा, फिर ये नीचे गिरने लगेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। मतलब कि ऊपर जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो ये बॉल को किधर खींचा जा रहा है, तो स्पीड तो इसका घट रहा है, यानी खींचने की कोशिश, यानी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। और अगर हम लोग इसे नीचे बस गिरा रहे हैं तो इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका स्पीड नीचे बढ़ रहा है ना, तो यानी इस पर फोर्स किधर लग रहा है, किधर इस पर ताकत लगेगा ताकि इसका स्पीड बढ़े, नीचे ही लगेगा। यानी हर हाल में दोनों केस में, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, जो एक्सेलरेशन होगा मतलब जो स्पीड में चेंज होगा वो नीचे डायरेक्शन में होगा, या यूँ कहे सिंपली कहे कि जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा। और हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, उतना डेप्थ में नहीं जानते, अभी पढ़े नहीं है, लेकिन जानते लगभग कि कोई भी चीज़ पे धरती माता अपनी ओर फोर्स लगाती है। सब धरती माता के लाल हैं हम लोग, और चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई इंसान हो, कोई भी हो, वो धरती माँ का लाल है, तो धरती माँ उसे प्यार से अपनी ओर हमेशा खींचती है। तो जब वो अपनी ओर हमेशा खींचेगी तो जब वो नीचे आएगा तो उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, क्योंकि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे धरती माँ घटाएंगी। क्यों? क्योंकि अपने लाल को वो दूर ज़्यादा नहीं जाने देना चाहती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नीचे होता है, और ये एक्सेलरेशन को हम लोग ए से नहीं डिनोट करते, जी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा हमें याद रहेगा। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को फाइनल वेलोसिटी यहाँ फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। टाइम कुछ देना पड़ेगा हमें। टाइम हमने दे रखा है 2 सेकेंड, बताना है कि 2 सेकेंड बाद इसका स्पीड कितना होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव माना था राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने माना था नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारे चॉइस पे है कि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी मान सकते हैं। वो अभी आप लोग चलिए ठीक है, पॉजिटिव इधर मान रहे थे, नेगेटिव इधर मान रहे थे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं कि राइट में ही पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में ही नेगेटिव होता है। मैथ्स में होता है, मैथ्स में जो हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं उसमें यही होता है कि पॉजिटिव हमेशा राइट, नेगेटिव हमेशा लेफ्ट। लेकिन फिजिक्स में आप लोग किधर भी मान सकते हैं, जिधर आपका मन। लेकिन अभी हमने इसमें मान लिया तो ठीक है, इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग को आज़ादी है, आपको जिधर मानना पॉजिटिव, जिधर मानना नेगेटिव आप मानिए, आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। देखिए कैसे, चलिए इस केस में हम लोग पॉजिटिव ऊपर मानते हैं और नेगेटिव नीचे मानते हैं। यानी जो भी चीज़ होगा जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा वो सारा चीज़ पॉजिटिव होगा, जो भी चीज़ नीचे होगा जिसका डायरेक्शन नीचे होगा वो सारा चीज़ नेगेटिव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनिशियल स्पीड तो खैर 0 है, और 0 का कोई डायरेक्शन होगा नहीं, कोई चीज़ जब चल ही नहीं रहा तो किधर जा रहा है, ये अगर चल ही नहीं रहा तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो डायरेक्शन का कोई वहाँ पे मतलब नहीं बनता है। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, हमेशा फोर्स तो नीचे ही लगेगा, तो एक्सेलरेशन नीचे। ऊपर जब हमने पॉजिटिव माना तो नीचे नेगेटिव, यानी यहाँ पे माइनस हमें आगे लगा देना है। और हमें फाइनल स्पीड निकालना, टाइम तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। चलिए इक्वेशन में पुट करते, इक्वेशन वही रहेगा अभी भी, v = u + at। चलिए v पता करना हमें, u कितना दिया हुआ है 0 +
प्लस होगा नहीं, क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे प्लस फार्मूला वाला, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए की जगह क्या लिखना होगा, जी, या फिर यूँ कहें -10, और टी हमें पता है 2 सेकेंड, यानी भी कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 प्लस इंटू माइनस -20, यानी भी जो है देखिए 0 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, -20 बचेगा। तो v इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं ये मैच कर रहा है कि नहीं। माइनस का मतलब नीचे, तो जाहिर सी बात है जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो ऊपर तो कभी नहीं आएगा, वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा, वो हमेशा नीचे ही जाएगा। तो फाइनल जो स्पीड होगा उसका 2 सेकंड के बाद उसका डायरेक्शन नीचे ही होना चाहिए। तो ये चीज़ मैच कर रही है हमारे एक्सपेरिमेंट और यहाँ पे जो थ्योरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, या यूँ कहे जो मैथमेटिक्स है और जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, दोनों चीज़ मैच कर जा रहा है। और फिजिक्स में ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने अभी बोला था कि आपका चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग इसे पॉजिटिव नीचे लेते और इसे नेगेटिव ऊपर लेते तब भी हमारा आंसर सही आता, मतलब स्पीड जो है उसका डायरेक्शन नीचे ही आता। देखते हैं ये भी सही है या नहीं। फिर से v इक्वल्स टू u प्लस AT, फाइनल स्पीड हमें निकालना है। इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे हो गया, अब हमने प्लस मान लिया, तो एक्सेलरेशन तो हमने नीचे माना है, माना नहीं है, नीचे होता है। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है, फोर्स हमेशा नीचे लगता है धरती के केस में। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव मान रहे थे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नीचे था। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दूसरा हम लोग ने चॉइस किया है उसमें नेगेटिव ऊपर है और नीचे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +10, और यहाँ पे टाइम 2, यानी फाइनल स्पीड, सॉरी फाइनल वेलोसिटी। सब पे ध्यान से सुनते रहिएगा शब्द को। 10 × 2 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये तो प्लस ही होगा, यानी फाइनल स्पीड जो है वो पॉजिटिव आया, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव यानी किधर, नीचे या ऊपर। तो पहले के हिसाब से नहीं देखने लगेगा, पहले तो ऊपर था पॉजिटिव, लेकिन अब क्या है, नीचे। सही है, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे ही है। इस केस में भी नीचे था और इस केस में भी नीचे ही है, हमेशा नीचे ही रहेगा। जब हम लोग कोई भी चीज़ को गिराएंगे तो वो नीचे ही जाएगा हमेशा, कभी भी ऊपर ऑटोमेटिकली तो नहीं आ सकता। जब तक कोई चीज़ से टकराए वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं आ सकता है। तो यानी दोनों चीज़ें हमारी सही है। अब हम लोग उल्टा केस लेते हैं। उल्टा केस मतलब बॉल का जो डायरेक्शन है उसको जस्ट पलट देते हैं। अब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा बॉल तो क्या होगा, नीचे से जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे बॉल को तो एक समय ऐसा होगा कि बॉल जो है वो कुछ स्पीड से आ रहा होगा और आते आते वो धीरे होते जाएगा, धीरे होते होते वो रुक जाएगा। तो जब रुकेगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने कुछ स्पीड से फेंका होगा, जो भी हम लोग कुछ भी स्पीड दिया होगा हमने, और धीरे धीरे आकर के ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉल को जो स्पीड से फेंका गया वो स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनली बॉल रुक गया। आपको बताना है कितने टाइम बाद रुक गया, और कुछ नहीं दिया गया जानकारी, बस इतना ही दिया गया कि बॉल को हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से और बॉल ऊपर जाकर के रुक गया। आपको बताना है कि कितने टाइम बाद रुक गया। तो चलिए फिर से हम लोग इक्वेशन, पहले हम लोग चॉइस करेंगे, जहाँ भी प्लस माइनस आपको मानना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर सारी चीज़ें उसी के अनुसार होनी चाहिए। चलिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, नीचे प्लस मानते हैं और ऊपर नेगेटिव मानते हैं। एक्सेलरेशन तो नीचे ही होगा, हमेशा नीचे होता है, तो नीचे 10। अच्छा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है और नीचे पॉजिटिव है, तो 10 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग, v इक्वल्स टू u प्लस AT। v यानी फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, फाइनली ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब ऊपर आएगा मैक्सिमम हाइट पे, जहाँ ये मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट पे आकर के ये रुक जाएगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 20 हो जाएगा। क्या, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, और ऊपर हमने क्या माना है,
नेगेटिव माना है, यानी 20 नहीं होगा, -20 होगा, और यहाँ पे +10 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, इनटू टाइम। चलिए -20 को उस साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 20, 10 इधर ले आइए, t, तो t कितना आया 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद बॉल रुक जाएगा। चॉइस बदल के देखते हैं, तो नीचे हम लोग मान लेते हैं अब नेगेटिव और ऊपर मान लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो ये एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन तो बदल जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, सिंबल बदल जाएगा, डायरेक्शन तो अभी भी नीचे है। ध्यान से सारे वर्ड्स को सुनते रहिएगा। -10 डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, सिर्फ सिंबल बदल रहा है, इसके अनुसार सिंबल हो गया नीचे नेगेटिव, तो नीचे एक्सेलरेशन में था इसलिए ये भी नेगेटिव हो गया। और इनिशियल जो स्पीड था उसका डायरेक्शन हमने माना था ऊपर, और ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पे ही पॉजिटिव है, ऊपर हम लोग फेंका था तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं, v = u + at। v फिर से फाइनली आकर के तो रुक ही जाना है, तो 0, इनिशियल स्पीड +20 और एक्सेलरेशन -10 × t, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, देखिए -20 -10 × t, माइनस माइनस कैंसल, 10 × 20, यानी टाइम फिर से आ गया 2 सेकेंड। टाइम पॉजिटिव आया दोनों केस में, सेम आया दोनों केस में, दोनों सही है। तो दोनों में से चॉइस आपका जो भी रहे, ये आंसर जो है इसी तरीके से आना चाहिए। और हम लोग इसी तरह के बॉल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। आपको करना ये है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत बार इमेजिन करनी है। जब आप बहुत बार इमेजिन नहीं कर सकते तो आप बस बॉल ले करके एक बार उसको 2 बार फेंक करके देखते रहिए। जैसे जैसे आप देखते रहिएगा तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, और याद जब हो जाएगी तो फिर आप आँख बंद करके भी उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिन करने फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में आगे चर्चा करेंगे बॉल्स के बारे में।